गंगा वर्सेस मंगा। गंगा वर्सेस मंगा, जादुई परी पार्ट 2। मंगा के सपने में परियों का नजर आना, उस परी के आंसू से सोने को लेना, वो सपना है ये सोचकर उदास होना, उसके बाद सब्जियों के लिए जाना, अचानक से जंगल पहुंच जाना, जंगल में एक बाबा को अपने सपने के बारे में बताकर सच में ऐसा है ये जानना, बाबा के मना करने के बावजूद भी नहीं बोलकर उस फूल के बागीचे में जाकर तितली के रूप में एक परी को बोतल में बंद करके घर ले आना, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद मंगा उस जादुई परी की आंसुओं की मदद से अपने कमरे को खूबसूरत बना लेती है। अपने कमरे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब कितना प्यारा है मेरा कमरा, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे आंसू में कितनी ताकत है देखा ना, ऐसे में तुम्हें कैसे छोड़ दूं बताओ? तुम्हें पुण्य मिलेगा। मुझे पुण्य नहीं, महंगी साड़ियाँ और गहने चाहिए और आंसुओं को बहाओ ना। मैं नहीं निकाल सकती। तुम नहीं निकालोगी तो कैसे तुम्हें रुलाना है मुझे नहीं पता। ऐसे हाथ में लेकर दूसरे हाथ से सुई लेकर चुबाने की कोशिश कर रही थी तो बाहर से गंगा की आवाज सुनाई देती है। मंगा, मंगा। वो आवाज सुनते ही मंगा घबराते हुए, अरे ये क्या, जब कोई काम करती हूँ तभी बुला लेती है, ना जाने क्या हुआ। ऐसे हाथ में पकड़े परी को फिर से बोतल में रखकर कुछ देर यहीं रहो फिर आती हूँ। ऐसे बाहर आकर, जी सासू माँ बुलाया। क्या कर रही है रे, अंदर सुबह से बाहर नहीं आई? अरे कुछ नहीं सासू माँ, सर में दर्द था इसलिए। हाँ, मैं जरा कमला के यहाँ जाकर आती हूँ, घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ मैं देख लूंगी ना सासू माँ, आप जाइए। ऐसे बहुत घबराते हुए बोलती है। मंगा का बर्ताव गंगा को एकदम अजीब लगता है। तो ठीक तो है? जी सासू माँ, मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ ठीक ही हूँ। अच्छा, ध्यान रखना। ऐसे गंगा बाहर चली जाती है। उसके जाते ही मंगा सासू माँ भी बाहर चली गई। अभी उस जादुई परी से मेरी पसंद की सारी चीजें मंगवा लूंगी। सासू माँ के आने से पहले मेरे कमरे में सब होना चाहिए। ऐसे बोलकर अपने कमरे में जाती है। जाकर उस बोतल में परी से, देखो मेरी सासू माँ बाहर गई है, आओ तुम्हें मेरा घर दिखाती हूँ। ऐसे बोलकर वो बोतल लेकर वहाँ से बाहर आती है। हॉल में घूमते हुए, ये हॉल है, हॉल में बड़ी टीवी होगी तो अच्छा होगा ना? तो दे दो। क्या टीवी? आंसू बहाओगी या फिर सुई से चुबाऊं? नहीं नहीं मैं देती हूँ। ऐसे एक आंसू के बूंद को गिराती है। बूंद टेबल पर गिरते ही एक अलग सी रोशनी आकर वहाँ टीवी प्रकट हो जाता है। वो देखकर मंगा बहुत खुश होकर, कितना अच्छा है, वाह चलो और देखते हैं। वहाँ से रसोई घर में जाती है। वहाँ से अपनी सासू माँ के कमरे में आती है। आकर वो पूरा कमरा देखकर, अच्छा सासू माँ के पास जादुई बक्सा है ना, उसे मैं ले लूँ तो कैसा रहेगा? बाप रे, सासू माँ को पता चला तो मारेंगी। वैसे भी मेरे पास ये जादुई परी है तो सासू माँ के जादुई बक्से से मुझे क्या, है ना परी? ऐसे पीछे मुड़कर देखती है। पीछे गंगा थी। उसे देखते ही मंगा शॉक, हाथ में बोतल को अपने आंचल में छुपा देती है। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, वो कमरा साफ करने आई थी। तुम मेरा कमरा साफ करने आई थी? अपने हाथों से कभी झाड़ू को पकड़ा भी है? और वैसे तेरे हाथ में क्या छुपा रही है? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। सासू माँ मुझे काम है, मैं चलती हूँ। ऐसे डरते हुए वहाँ से चली जाती है। गंगा को दाल में कुछ काला लग रहा था। मंगा अपने कमरे में आकर, हाश थोड़ा सा बच गई, वरना इस परी को तो सासू माँ छोड़ ही देती। हाँ, सासू माँ को इस परी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे सोचती है। अपनी जरूरतें, पसंद की सारी चीजें उस परी से मांगती रहती। उसके बाद उस बोतल को बहुत संभाल कर अपनी अलमारी में छुपा देती है। ऐसे एक दिन मंगा अलमारी खोलकर देखते ही अलमारी में बोतल नहीं थी। मंगा शॉक, बोतल कहाँ है? यहीं तो रखी थी। ऐसे अपना सारा कमरा देखती है, कहीं बोतल नहीं दिखता। घबराते हुए, सासू माँ मेरी परी को देखा क्या सासू माँ? ऐसे चिल्लाते हुए हॉल में आती है। हॉल में बैठी गंगा अपनी बहू की आवाज सुनकर, क्यों इतना घबराई है? परी क्या मतलब क्या है तेरा? ऐसे कहते ही मंगा शॉक, कुछ बोले बिना चुपचाप थी। कुछ नहीं सासू माँ,
अच्छा, तू इसी को ढूंढ रही है क्या? ऐसे अपने बगल में रखे बोतल को दिखाती है। वो देखकर मंगा शॉक, ये आपको कैसे मिली? हर दिन कुछ न कुछ कारनामे करने वाली तू इतनी शांत बैठी है तभी मुझे शक हो गया था। ऐसे एक परी को बंद करके उसे इतना सताकर अपनी इच्छाएं पूरी करने पर तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे चिल्ला रही थी कि मंगा चुपचाप खड़ी थी। भक्ति से मांगो तो वरदान देगी, ऐसे उसे सुई से चुबाकर रुला रही हो। तुम में थोड़ी भी इंसानियत है? तूने जो भी किया वो सब गायब हो गए। अब इस परी को बोतल से बाहर निकालकर बागीचे में छोड़ दोगी तो हो जाएगा। जी सासू माँ, छोड़ देती हूँ। तुझ पर मुझे भरोसा नहीं, ले जाकर दूसरी जगह छुपा देगी। चल, मैं भी तेरे साथ आती हूँ, दोनों मिलकर छोड़ेंगे। ऐसे बहू को लेकर निकल जाती है। जहाँ उस परी को बंदी बनाया था, उस बागीचे में आकर उस बोतल को मंगा को देकर, ले, तेरे हाथ से कैद किया था ना, अब उन्हीं हाथों से छोड़। जी सासू माँ। ऐसे वो बोतल लेकर उसका ढक्कन खोलती है। तुरंत परी बाहर आकर देखते ही देखते एक बड़ी सी देवकन्या में बदल जाती है। वो देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हमें माफ करो बेटा। मुझे छुड़वाने के लिए मैं ही आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मुझे उस बंधन से मुक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए मांगिए, देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको तकलीफ देने के लिए मेरी बहू को श्राप मत दीजिए, माफ कीजिए बस। उस पर एंजल धीरे से मुस्कुराकर वहाँ से उड़ जाती है। मंगा परी की तरफ ही देख रही थी। ऐसे मंगा ने अपने लालच से बंदी बनाकर जिस एंजल को लाया था, उसे गंगा ने मुक्ति दे दी।